तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपको बैंक से बैंक पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, किसी के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, तो आप बड़ी आसानी से भेज सकते हो। उसके चार माध्यम है: एनईएफटी, आरटीजीएस, पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट। तो अगर आपको ट्रांसफ़र करने हैं, पैसे ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं, एनईएफटी और आरटीजीएस, वो भी बड़े मामूली चार्जेस के साथ। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का काम एक ही है। एनईएफटी में दोस्तों आप 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको एनईएफटी बोलेंगे। और जो 2 लाख से ज़्यादा की रकम को आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसको आरटीजीएस बोलेंगे। दोस्तों बड़ा ही आसान माध्यम है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही कम चार्जेस लेती है। 2 लाख से ऊपर आप भेजेंगे तो करीब 4, 5 या 6 रुपये आपको चार्ज लगेगा 2 लाख के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह से सेफ होता है। आप एक रकम ले जाके अपने अकाउंट से निकालो, ले जाके उसको दो सामने वाली पार्टी को, उससे अच्छा है आपके अकाउंट में से सीधा एक फॉर्म भरो, फॉर्म भर के आप बैंक में दे दीजिए, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा तुरंत के तुरंत और बिना किसी प्रॉब्लम के। चार्ज मामूली 4, 5 रुपये लगते हैं, इतने ही, मतलब समझ लीजिए 10 से नीचे ही लगते हैं। और फॉर्म भरने का तरीका मैं बता देता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो फॉर्म किस तरह भरना है, बड़े आसान तरीके से हम देखेंगे फॉर्म किस तरह भरा जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से ये फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। 2 पार्ट में फॉर्म है। एक पार्ट ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपको भर के अपने पास रखना है, और इस तरफ जो है ये फाड़ के आपको यहाँ से फाड़ के और ये बैंक में देना होता है। तो हम जो बैंक में देना है उस फॉर्म की बात करेंगे, उस फॉर्म को भर लेते हैं। ठीक है, इसी को देखकर जो बगल वाला फॉर्म है वो भी भरा जा सकता है। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे डेट, तारीख लीजिए, स्टार इमिट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म। यहाँ पे लिखिए दोस्तों डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब रिमिटर जो पैसे भेज रहा है उसकी डिटेल। तो टाइटल ऑफ अकाउंट, आपका नाम क्या है वो पूरा नाम यहाँ लिखना है, और अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, इसमें आपको ध्यान बिल्कुल रखना है कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, कौन कौन सी डिटेल भरनी होती है। लेकिन आप अगर पैसे ट्रांसफ़र करने जा रहे हो आपके पास चेकबुक होना चाहिए। अगर चेकबुक नहीं है तो आपको गुलाबी कलर की जो विड्रॉल स्लिप होती है उससे भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप बोलोगे भैया अभी क्यों बता रहे हो ये, तो इसलिए बता रहा हूँ कि चेक हो या विड्रॉल स्लिप हो उसके पीछे आपको डिटेल लिखनी रहेगी। वो इसलिए लिखनी रहेगी आपकी सुरक्षा, आपकी सावधानी के लिए। क्या क्या लिखना रहेगा वो बताऊं उससे पहले ये देख लीजिए डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी। यहाँ पे सामने वाली पार्टी का पूरा नाम कैपिटल अक्षरों में लिखना है, ये कॉलम जो बने हुए हैं। उसके बाद सामने वाली पार्टी का अकाउंट नंबर यहाँ से शुरू करके यहाँ लिखना है। उसके बाद सामने वाली पार्टी का बैंक का नाम यहाँ से यहाँ तक लिखना है। बैंक का नाम जो बैंक है, देना बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक ऑफ इंडिया में से ट्रांसफर करें बाकी जो बैंक है वो। और यहाँ पे ब्रांच, जो ब्रांच है वो ब्रांच का नाम लिखना जरूर है। अगर नहीं पता है तो छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिटी का नाम लिख दीजिए, या उसी तरह ब्रांच का एड्रेस पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो सिटी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आईएफएससी कोड 11 अंकों का नंबर होता है, बैंक की पासबुक में फर्स्ट पेज पे लिखा होता है। दोस्तों अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि भैया उस सामने वाली पार्टी को बोल दो कि आपको जिस बैंक में आपका पैसा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो वो बैंक, उस बैंक की फर्स्ट पेज की स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल से पिक्चर खींचकर हमें भेज दीजिए किसी न किसी जरिए से। वो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप उसको देखकर फॉर्म भर सकते हो, सामने वाली पार्टी का डिटेल भर सकते हो। अगर आप पैसे निकाल के ले जाओगे, पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े रहो, उसके बाद पैसे देने के लिए जाओ, उसके बाद वो पैसे जमा करेगा अकाउंट में, कितना लंबा चौड़ा होता है। आप सीधा ट्रांसफर करो एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू। अब हम बात करते हैं जो अभी बताया मैंने डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी। इसमें से कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए: बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। और ये तीनों चीज़ें बैंक की जो आप चेकबुक दे रहे हो या बैंक की जो विड्रॉल स्लिप दे रहे हो उसके पीछे भी सुंदर अक्षरों में लिखना है। मैंने आपको इसीलिए बताया था चेकबुक हो या विड्रॉल स्लिप हो उस आपको पता होना चाहिए। उसके पीछे ये 3 चीज़ें, सामने वाली पार्टी का नाम, सामने वाली पार्टी का अकाउंट नंबर, सामने वाली पार्टी का आईएफएससी कोड, तीनों चीज़ें जरूर लिखना है। अमाउंट टू बी रिमिटेड, कितना अमाउंट आप भेजना चाहते हो यहाँ पे लिखो अंकों में। मान लो 5,000 भेजना चाहते हो तो यहाँ पे लिखो ₹5,000। ठीक है, 500 रुपये भेजना चाहते हो तो यहाँ लिखो 500 रू। ठीक है, और यहाँ पे शब्दों में लिखिए 5,000 या 500 रुपीज़। आपका मोबाइल नंबर जरूर लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर करिए। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। बैंक वालों को दे दीजिए। बैंक वाले पूरी डिटेल, ये जो है इस तरफ की डिटेल, ये सब आपकी चेक करेंगे, चेक करके सिक्का मार के आपको दे देंगे, और आपका पैसा थोड़ी देर में ही ट्रांसफ़र कर देंगे जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो। बड़ी आसानी से आप करवा दोगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ।